अभी तक के देश में हम समता, स्वतंत्रता, बंधु और न्याय पूरी तरीके से 100% स्थापित नहीं कर पाए। हमको ऐसा कोई डॉक्टर नहीं दिखाई देते। अब ये सर्दी जुकाम का तो इलाज कर पा रहे, लेकिन कास्ट सिस्टम का, वर्ना सिस्टम का इलाज नहीं कर पा रहे। ईवीएम मशीन में सेटिंग करके एमएलए एमपी चुन सकते, सीएम बना सकते, लेकिन दो कास्ट को जोड़ नहीं सकते। ये बामसेब में ही जोड़ा जा सकता है। आइडियोलॉजिकल वार चल रहा है 3000 साल से, और ये साइकोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल वार सिर्फ आइडियोलॉजी से ही जीता जा सकता है। डीएनए अलायंस कर देंगे तो क्लियर कट हो जाएगा कौन देशी है कौन विदेशी है। अब मलेरिया अगर नहीं रहना है तो मच्छर को मारना पड़ेगा। मलेरिया आने का संभावना है क्योंकि मच्छर है। तो यहाँ पे ब्राह्मणों को मच्छरों से कंपैरिजन किया जा रहा है। उसके पहले मुझे ऐसे लग रहा था, जब सेकंड ईयर में था मैं, एक नेशनल कैडर कैंप अटेंड किया, तब लगा कि अभी रियल में डॉक्टर बनने जा रहा है, क्योंकि उसके पहले जो डॉक्टर थे वो डुप्लीकेट डॉक्टर है। क्योंकि इतने सालों का, 3000 सालों का हिस्ट्री, क्योंकि बामसेब आपको ये बात समझनी चाहिए कि बामसेब में जो अनपढ़ है उनको भी डॉक्टर बनाया जाता है, जो अनपढ़ है उनको भी डॉक्टर बनाया जाता है, समाज का डॉक्टर बनाया जाता है। और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन इंडिया, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल टू चेंज अवर नेशन। वी आर स्ट्रगलिंग सिंस लास्ट 3000 years, नॉट सिंस लास्ट 3 years, सिंस लास्ट 3000 years। हमारे महापुरुष गौतम बुद्ध से लेके संत कबीर, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, ज्योतिराव फुले, संत रविदास, ये सारे जो मूवमेंट चलाए, अभी वही मूवमेंट चल रहा है। अभी तक के देश में हम समता, स्वतंत्रता, बंधु और न्याय पूरी तरीके से 100% स्थापित नहीं कर पाए। So the same movement is running by the Indian Medical Professional Association. It is not teaching anything like how to cure malaria, how to cure typhoid, TB। ये तो बहुत छोटी छोटी बीमारियां हैं, ये तो बहुत ही छोटी बीमारियां। बामसेब में और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन बहुत बड़े बीमारी का इलाज कर रही है और करेगी 200%। और ये बड़े इलाज कम से कम 3000 साल से इसका इलाज चल रहा है। और द थिंग इज दैट नो पर्सन इन इंडिया, स्पेशली इन प्रेजेंट मूवमेंट, द प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान में हमको ऐसा कोई डॉक्टर नहीं दिखाई देते कि जो प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस करे कि इंडिया में क्या हो रहा है, कौन सा षड्यंत्र हो रहा है, ये देश कौन से अधोगति के स्थिति में जाने वाली है, ऐसा कोई डॉक्टर एनालिसिस नहीं कर पाते। इसलिए हमने तेलंगाना स्टेट में जब स्टेट कन्वेंशन किया तो एक सब्जेक्ट रखा, वाई मूल निवासी डॉक्टर्स आर अनेबल टू क्योर द डिसीज थ्रू विच द मूल निवासी बहुजन आर सफरिंग सिंस लास्ट 3000 years, लाइक वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम। अब ये सर्दी जुकाम का तो इलाज कर पा रहे, लेकिन कास्ट सिस्टम का, वर्ना सिस्टम का इलाज नहीं कर पा रहे। बहुत इंटेलेक्चुअल है हमारे डॉक्टर, लेकिन जब बामसेब जैसे संस्था में आएंगे तो 200% इलाज कर पाएंगे, सबका इलाज करेंगे, इसकी श्योरिटी है। तो ये यहाँ पे इन इंडिया द ओनली थिंग, अभी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, जैसे ससाने सर आए स्टेट कन्वेंशन प्रिसाइड ओवर करने के लिए, और स्टेट कन्वेंशन हो गया तो मुझे दूसरे दिन कुछ लोग फ़ोन किए, बोले वो जो डॉक्टर साहब बात किए, प्रिसाइड ओवर किए, क्या पीएचडी के डॉक्टर है, इतिहास के डॉक्टर है वो? मैं बोला हाँ, इतिहास के भी डॉक्टर है और इंसान के भी डॉक्टर है। तो उनको शक होता है कि जब पूरा हो जाता तो वो पूछने लगते कि ये मेडिकल डॉक्टर है क्या, हिस्टोरिकल डॉक्टर है, पीएचडी डॉक्टर है? तो ये सिर्फ बामसेब इंस्टीट्यूशन में ही मिलता है, यही यूनिवर्सिटी में मिलता है। एंड द थिंग, अभी आज के सिचुएशन में 3000 साल के हिस्ट्री में बहुत बड़ा अचीवमेंट
we succeed in got the big achievement in India, that is the social transformation. बहुत सारे लोग पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक परिवर्तन, ये सबसे क्रिटिकल काम है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल काम है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हैदराबाद से डॉक्टर गोपीनाथ सर आए, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है, और वो साहब को पता है जैसे तेलंगाना, क्योंकि आई ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र बट आई सेटल्ड इन हैदराबाद, आई नो तेलुगु, माई मदर टंग इज तेलुगु, सो आई सेटल्ड इन हैदराबाद बाय सीइंग वन थिंग, वहाँ पे माला और मादिगा करके दो कास्ट है। ईवीएम मशीन से आप एमएलए एमपी चुन सकते, ईवीएम मशीन में सेटिंग करके एमएलए एमपी चुन सकते, सीएम बना सकते, लेकिन दो कास्ट को जोड़ नहीं सकते। माला और मादिगा को, चमारा और महार को जोड़ नहीं सकते ईवीएम से। ये बामसेब में ही जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे पूरी मूल निवासियों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा जातियों को जोड़ा जा रहा है। ये सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है। तो इसको बहुत बड़े विजन से इसको देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए, एक विजन चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वी आर सक्सीड एज ए बामसेब एंड राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन, इन अचीविंग द ग्रेट सक्सेस इन व्यू ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इन व्यू ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं हमेशा बोलता हूं एक बात, एक उदाहरण देता हूं। आपने दीपिका कुमारी का नाम सुना होगा, आपने दीपिका कुमारी का नाम सुना होगा, जो धनुर्विद्या में जिसने गोल्ड मेडल ली वर्ल्ड में, आर्चरी में गोल्ड मेडल ली। तो जैसे उन्होंने वो तीर छोड़ा और तीर जाके लगा तो वर्ल्ड फेमस हो गई, वर्ल्ड फेमस हो गई। कितना सेकंड लगा वर्ल्ड फेमस होने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेकंड लगा, कुछ सेकंड लगा। उसके पहले कई बार तीर मारी, हजारों बार तीर मारी होंगी। वैसे बामसेब ने कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल समाज में वर्क करके समाज को जोड़ा है। शेड्यूल कास्ट में लीडरशिप डेवलप किया, शेड्यूल ट्राइब में लीडरशिप डेवलप किया, बीसी में लीडरशिप डेवलप किया, ऑल रिलीजियस में लीडरशिप डेवलप किया, और ये सबसे बड़ी बात फैटर्निटी बंधुभाव डेवलप किया। तो ये कोई मेडिकल साइंस से होने वाला काम नहीं है, ये सिर्फ सोशल साइंस से होने वाला काम है। तो जो हमारे डॉक्टर ऐसा सोचते कैबिन में बैठ के मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो वो तो सिर्फ टेक्निकल है। वो तो ये दिल को जो बोलते हैं धड़कन, ये तो टेक्निकल चीज़ें है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल वार चल रहा है, आइडियोलॉजिकल वार चल रहा है 3000 साल से। और ये साइकोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल वार सिर्फ आइडियोलॉजी से ही जीता जा सकता है। तो आई थिंक वी हैव वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी वी शुड बी हॉनर, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर नेशनल लीडर ऑनरेबल वामन मेश्राम साहब। और ये जब गांव-गांव तक के चलेगा 200% सक्सेस ही होगा। और मैंने डिसाइड किया, और लास्ट मंथ में एक गांव कवर करने का, एक चुनाव क्षेत्र कवर करने का, और वहाँ पे पादयात्रा करने का, और गांव-गांव घूम के ये समझाना है। अब मूल निवासी है और वो विदेशी है। अभी जैसे हमारे भानु प्रकाश साहब बोले डीएनए अलायंस कर देंगे तो क्लियर कट हो जाएगा कौन देशी है कौन विदेशी है। हमको कोई, अभी बहुत बार ये चर्चा हो रही है कि ब्राह्मण आए गए और डीएनए ठीक है, अभी हो सकता है कि बाहर का होगा, लेकिन ब्राह्मण तो इधर 3000 साल से है, तो वो बदलने वाले नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मच्छर, अब मलेरिया अगर नहीं रहना है तो मच्छर को मारना पड़ेगा, और मच्छर रहते हुए सिर्फ मलेरिया का ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर से मलेरिया आने का संभावना है, क्योंकि मच्छर है। तो यहाँ पे ब्राह्मणों को मच्छरों से कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर मच्छरों को बता दिया जाए कि भाई आपके लिए बिरयानी का अरेंजमेंट कर देंगे, कबाब का, वो हमारे पास अलग अलग तरीके के दम बिरयानी आता है, अलग अलग बिरयानी आता है हैदराबाद में, अगर मच्छरों को बता देंगे कि आपके लिए ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, आप कौन मत चूज हो, तो वो शायद से सुन लेंगे, लेकिन ब्राह्मण सुनेंगे ऐसा हमको विश्वास नहीं हो रहा है। तो उसके वजह से 3000 साल के बाद भी तो हमको एट द एंड लेवल, आउटमोस्ट लेवल जितना कर सके उतना हमको करना है। एंड
आई थिंक हमारे जो विद्यार्थी काम करते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, जो BVM में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा में जो काम करने वाले अच्छे अच्छे लीडर, उनको पूछते हैं, उनको फ़ोन करके पूछते हैं कि मेरा भाषण है, मेरे को क्या बोलना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड एज एन BAMSEF एंड इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ। तो साथियों, ये बहुत बड़ा डॉक्टरों को बनाने वाला है। तो आप मेडिकल डॉक्टर नहीं है तो कोई परवाह नहीं है, आपको सोसाइटी का डॉक्टर 200% फ्री में डिग्री दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी लोग नेशनल कन्वेंशन नागपुर में जो होने वाला है उसमें आएंगे और फैमिली के साथ आएंगे। और ये एक तरीके का युद्ध है, हमारे साउथ इंडिया से लगभग केरला से भी आए, तमिलनाडु से भी आए, तेलंगाना से आए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। डॉक्टर, दे आर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर स्टेट, द साउथ इंडिया। सो अभी इसका मतलब है कि अभी कोई कोना नहीं रह गया, ना समाज में कोई कास्ट रह गया और ना ही जियोग्राफिकली कोई एरिया रह गया जहाँ पे अपना नेटवर्क नहीं है। तो मैं नेशनल कन्वेंशन को आप सारे लोग आएंगे और एक तरीके का युद्ध हम लड़ रहे हैं। अभी मेरे को हैदराबाद से आना है तो हैव टू गिव द टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, और वो सारा करके आना पड़ेगा। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द मूवमेंट, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द एजिटेशन, लिबरेशन मूवमेंट। सो मैं समझता हूँ कि आप सारे लोगों का साथ सहयोग रहेगा और स्पेशली फ्रॉम साउथ इंडिया। और मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।